सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू क्लैरिफाई नॉलेज। और यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर। इस वीडियो में हम लोग हर एक चीज को कवर कर रहे होंगे, वेदर इट इज दी स्ट्रेटेजी कि तुमको किस तरीके से लास्ट दिन पे जो है ना पढ़ाई करनी है, एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसके साथ साथ क्या चीजों को तुमको एग्जाम सेंटर में याद रखना है, कैसे उस जगह पर तुमको पेपर को जो है ना अटेम्प्ट करना है, क्या क्वेश्चंस को कब अटेम्प्ट करना है, हर एक चीज को आज हम लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं यार। जिस दिन तुम्हारा यानी जो है ना पेपर से एक दिन पहले जब तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, लास्ट दिन जो है ना रिवीजन कर रहे हो। सो बेसिकली यार देखो, तुम्हारे इंग्लिश लिटरेचर में दो डिवीजन है, ऑब्वियसली यू नो अबाउट इट, मर्चेंट ऑफ वेनिस एंड ट्रेजर ट्रोव। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस यार देखा जाए तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इसमें इंग्लिश का स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर होता है। शेक्सपियर की इंग्लिश है, तुम समझ ही सकते हो कि हाँ इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा ऊपर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, मर्चेंट ऑफ वेनिस में मैंने एक छोटी सी बात बोल रखी है, लास्ट दिन पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। अपन को क्या करना है, जो अपने पास नॉर्मल सी बुक है, ठीक है, उसमें से उसको उठाना और अपन को जस्ट जो है ना समरी करने लग जाना है। मैं भी लाइव आऊंगा उस दिन, समरी करा रहा हूं, स्पेशल पॉइंट्स को भी कवर कराऊंगा, बट स्टिल व्हाट यू हैव टू डू इज इन सेल्फ स्टडी, yes that you have to just pick up the book, वहां से उसे खोलो, समरीज को पूरा पढ़ दो, जिससे you can just get an idea कि उस सीन में, उस पर्टिकुलर सीन में क्या हुआ था। और ये चीज को नोट डाउन कर लेना कि किसने क्या स्पीच दी थी और क्या चीजें उसने बोली थी। ये तुमसे ये जो है ना तुमको बेसिकली समरी में से निकाल करके लिखना पड़ रहा होगा, जिससे अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आता है तो तुम उसे इजीली कर लो। ठीक है, सो बेसिकली द फर्स्ट नीड इज जस्ट टू रीड दी समरी, और ये बहुत ज्यादा देर का काम है नहीं। एक्ट 3 में मात्र 5 सीन है, मुश्किल से 15 मिनट लगेगा एक किसी भी मुश्किल से बोल रहा हूं मैं, किसी भी सीन की समरी को पढ़ने में। तो ये काम हमारा 1 घंटे में हो जाएगा। ठीक है, एंड उसके बाद अगर तुम लाइव सेशन भी अटेंड कर लेते हो, फिर सोने पर सुहागा डल जाएगा। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी शॉर्ट नोट्स। अब भैया ये शॉर्ट नोट्स क्या ही बला है, हमने तो बनाए नहीं। देखो यार, नहीं बनाए, इन केस वी हैव आवर ई बुक फॉर यू ऑल, ठीक है, जो कि तुम्हारी बहुत ही हद तक हेल्प कर सकती है। यू वोंट बिलीव, उस पर हम लोगों ने 90% जो है ना 5 स्टार रेटिंग्स कवर की है, और उसके साथ साथ उसमें एक्ट 1 एंड 2 की भी जो है ना सारी चीजें गिवन है, और बहुत ही प्रिसाइज ई बुक है। कुछ सीन्स को वहां पर 7-8 लाइनों में हमने कवर किया है। दो शॉर्ट नोट्स कैन हेल्प यू अलॉट। उसके बाद यार देखो, जब तुम लोग बात कर रहे हो पोएम्स एंड स्टोरीज की, सो बेसिकली इसमें यार तुमको सबसे पहले तो जो है ना अपनी समरीज को उठाना है। हर एक पोएम की, वेदर इट इज अ पोएम और अ समरी, 4 है ना टोटल, तो यार इनकी तुमको समरीज उठानी है। मुश्किल से 10-10 मिनट लगेगा एक किसी भी पोएम की समरी को पढ़ने में। अगर तुम स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हो ना, तो तुमको 10-10 मिनट लग रहे होंगे। तो मैंने अज्यूम किया कि हाँ 1 घंटे में ये पूरा काम हो जाएगा ना अपना, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद यार तुमको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को जो है ना उसमें से छांट लेना है। लाइक देखो, जो भी पोएम है उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आ रहे हैं उसको लिखा, उसकी मीनिंग लिख ली, एंड दैट्स इट। बहुत ज्यादा नहीं होंगे, 20 से 22 कीवर्ड्स पूरे इसमें से निकल के आ रहे होंगे, और ये तुमको लिखने पड़ेंगे। इट इज अ मैंडेटरी थिंग टू डू सो। ठीक है, अब उसके बाद जो तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है पोएम्स एंड स्टोरीज में, वो है यार राइटर का नेम। इफ यू जस्ट एनालाइज द स्पेसिमेन पेपर, वहां पर एक क्वेश्चन सेक्शन ए में अवेलेबल है जहां पर राइटर का नेम पूछ रखा है। तो तुम मात्र 4 राइटर्स के नाम याद रख ले तो तुम्हारा 1 मार्क सिक्योर हो जाएगा। यह कोई टिप नहीं है, ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक डायरेक्टली चीज है जहां से तुम्हारा 1 मार्क सिक्योर हो सकता है। गारंटेड एक क्वेश्चन वहां पर यहां पर राइटर्स नेम से जो है आ रहा होगा, तो उस चीज को कर लेना। बिल्कुल 100% जो है ना करना ही करना पड़ेगा। इट इज द लास्ट मिनट सजेशन मैं बता रहा हूं। सारी पोएम्स एंड स्टोरीज जो कि 4 ही हैं सिर्फ, उनके राइटर्स, ऑथर्स के नाम याद रख लो। यार हमारे मन में एक अंदर से जो ना आदत भी हो जाती है, इफ यू जस्ट प्रोनाउंस द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टोरी और ऑफ दैट पर्टिकुलर पोएम, उसके साथ साथ हम लोग बाय लगा करके जो है ना ऑथर का नाम भी ले लेते हैं। तो ये चीज जो है ना तुमको एग्जाम तक याद रखनी है, 1 मार्क तुम्हारा यहां से डायरेक्टली सिक्योर हो जाएगा। उसके बाद यार देखो, जो दूसरी चीज आती है वो है तुम्हारा बेसिकली 30 एमसीक्यूज ऑन ईच। अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, 30 एमसीक्यूज तुमको हर एक पोएम एंड हर एक स्टोरी पर लगाने पड़ेंगे। इसके लिए मैं भी ट्राई करूंगा दैट आई विल बी कमिंग लाइव। ठीक है, आई विल ट्राई दैट, बट स्टिल व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट ओपन अप योर क्वेश्चन बैंक, जिसमें भी तुम्हारे एमसीक्यूज हैं उसको लगाओ, एंड इट इज दी बेसिक नीड। उसके बाद यार पता ही है कि जैसे कि नेक्स्ट डे हमारा पेपर है, तो 1-2 सैंपल पेपर तो ऑब्वियसली सॉल्व करने ही होते हैं। ठीक है, तो ये चीजों को भी प्लीज एंश्योर कर लेना दैट यू आर सॉल्विंग 1 और 2 सैंपल पेपर्स बिफोर द एग्जाम। ठीक है, यानी सुबह नहीं करना। अब ये नहीं यार अगले जिस दिन पेपर है ना ऑन 30th ऑफ नवंबर, या फिर जब भी, उससे 1 दिन पहले जस्ट तुम कर रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना। एग्जाम से जिस दिन तैयारी कर रहे हो ना, 1 दिन पहले रिवीजन वाला टाइम चल रहा है, उस दिन 2 सैंपल पेपर एटलीस्ट कर ही लेना। अब उसके बाद बात करते हैं व्हेन यू आर जस्ट गोइंग टू द एग्जाम सेंटर, इंग्लिश लिटरेचर का पेपर देना, तब क्या क्या चीजें करनी है, कैसे हर एक चीज को मैनेज करना है। तो यार देखो, यहां पर बहुत सिंपली मैंने बातें बोल रखी हैं दैट यस, जब तुम्हारी एकदम लास्ट मिनट आ जाए ना, जब तुम पेपर दे रहे हो, तो तुम्हारे पास 10 मिनट्स है, राइट, 10 मिनट्स है यार। अब देखो, एक सिंपल सी चीज है, सेक्शन ए एटलीस्ट ट्राई करो कि तुम्हारा सेक्शन ए अगर इसी 10 मिनट्स में, ये जो रीडिंग टाइम है
ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझने की कोशिश करना, अगर तुम मात्र दिमाग में सिर्फ पढ़ के एक आंसर निकाल सकते हो, करना क्या कुछ लिखना नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। सिर्फ क्या सोचना है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा पर्टिकुलर एक जो है ना करेक्ट है, यही छोटा सा काम करना है। तो अपन ने बस सिंपली क्या किया ना, उस 10 मिनट में पूरा पेपर बाद में पढ़ लेना, पेपर बाद में पढ़ा जा सकता है, लेकिन स्टिल अगर उस 10 मिनट में तुम्हारा सेक्शन ए कंप्लीट हो गया तो तुम ये समझ लो यार अब तो तुम्हारे पास सेक्शन बी के लिए बहुत टाइम रखा हुआ है। तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हो सकते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूं, आइदर यू कैन बी दी पर्सन जो है ना सेक्शन ए को पूरा कंप्लीटली उसमें सॉल्व कर देगा। भाई साहब आपने क्वेश्चन पढ़ा, चारों ऑप्शंस को देखा, हो गया, दिमाग में हल्के हम जो है कर देंगे सेक्शन ए को, ठीक है, एंड दैट इज बेसिकली ग्रेट। और यू कैन बी दी पर्सन जो कि पूरे पेपर को सिर्फ पढ़ रहा है। अब तुम ही समझ लो तुमको क्या करना है, बट अकॉर्डिंग टू मी इफ यू जस्ट गो विद दी केस 1 तुम्हारा बहुत ज्यादा फायदा हो रहा होगा। तुमको ये चीज एंश्योर करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी कि तुम सेक्शन ए को उसी 10 मिनट में कर दो, बट स्टिल अगर पूरा पढ़ रहे हो तो यार मैक्स टू मैक्स सेक्शन ए पे अपन लोग 20 मिनट डिवोट करेंगे, ठीक है। मैक्स टू मैक्स अपन लोग 20 मिनट डिवोट कर रहे होंगे सेक्शन ए पे, क्योंकि यू विल सी दैट वहां पर जो एमसीक्यूज है ना 10 मार्क्स के बहुत ही सरल है यार, इतने सरल से एमसीक्यूज वहां पर रख के दे दिए जाते हैं और बस तुम्हारा काम हो जाता है। उसके बाद जब तुम सेक्शन बी पे आते हो जहां पर एक पूरा प्रॉपर फ्रेज दे रखा होता है, उसके अकॉर्डिंग तुमको आंसर देने होते हैं, जिसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस भी होती है, हर एक चीज होती है ना। तो ये यार तुमको एक चीज एंश्योर करनी है कि उसमें तुम इजी वाले उठा लो, ठीक है। पहले तो अब इजी वाले क्यों उठाने भैया, और इजी वाले कौन से होते हैं, देखो तुमने एक बार फ्रेज पढ़ा, तुमको लगता है कि इसमें मेरी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मुझको उसके करेक्ट ऑप्शंस पता है, आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि इसके ये वाले ही ऑप्शंस जो है ना आंसर हो रहे होंगे, तो पहले उन्हीं को कर डालो, ठीक है। योर फर्स्ट प्रायोरिटी इज जस्ट टू डू दोस क्वेश्चंस जिसमें लग रहा है कि हाँ यार इसके तो सारे हो जाएंगे, तो पहले उनको कर डालो। बात क्या है यार कि जिसमें तुमको सोचना पड़ रहा है वो तुम्हारी सेकेंडरी अप्रोच है, ठीक है। तुमको सबसे पहले सरल वाले करने पड़ेंगे और ये चीज यहीं पर नहीं हर एक सब्जेक्ट में लागू होती है, मैं बार बार बताऊंगा जिससे तुम्हारे दिमाग में ये चीज बैठ जाए, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज बेसिकली टफ क्वेश्चंस, टफ तो सच नहीं है लेकिन स्टिल अगर तुमको आइडिया नहीं आ रहा, तुमने नहीं पढ़ रखा, अगर पढ़ा लिखा भी होता तो तुम हल्के वाला आंसर कर देते यार। इंग्लिश लिटरेचर तो हलवा पेपर हो चुका है सेमेस्टर 1 का, सो यू कैन बेसिकली जस्ट डू इट एंड होप सो यार तुमको हर एक चीज एकदम क्लियर हो चुकी हो, तुमको पता है कि हाँ क्या करना है और क्या नहीं करना है। प्लीज इंप्लीमेंट दीज ऑल एंड यू विल सी दैट कि तुम्हारे मार्क्स जो है ना जमीन से आसमान को भी छू सकते हैं अगर तुम अभी मेहनत करने को तैयार हो, ठीक है। एंड यस, इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसपे अगर तुम फेल हो जाते हो तुम फेल ही कंसीडर कर दिए जाओगे। तुम साइंस मैथ में टॉप भी कर लोगे ना लेकिन फेल कंसीडर किए जाओगे अगर इसमें फेल हो गए। बेसिकली अब तुम फेल तो नहीं हो सकते बट स्टिल जस्ट ट्राई कि तुम 40 आउट ऑफ 40 इसमें भी स्कोर कर रहे हो। एंड यस यार रखते हैं इस वाली वीडियो में इतना ही एंड मिलते हैं अब तुम्हारी अपकमिंग वीडियोज में, एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।